करते रहेंगे जब तक नहीं लगेगी ये मूर्ति। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वो तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो कि आज ये जो जंतर मंतर पूरा रोड जाम है। और जाम क्यों नहीं होता, क्योंकि आज तमाम जितने भी सैकड़ों संख्यन हजारों की तादाद में आकर के यहाँ पे बाबा साहब की जो प्रतिमा है पुनः स्थापित की जाए। और हाँ, इसलिए मैं विपक्षी बनते गुजरात के कच्छ जिले से आप लोग इतिहास देखते होंगे तो जहाँ सियोत की गुफा है तो सियोत की गुफा से आ रहा हूँ। और ना मोदी का शासन है, ना कांग्रेस का शासन है, ना भाजपा का शासन है, ये अम्बेडकर का संविधान का शासन है और वो कायम रहने वाला है। और युद्ध होगा, जंग होगा, विश्व भर का जंग होगा और फिर से भी जाति पाति उन्मूलन हो जाएगा और फिर से मानव समाज एक बनके पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लोग बौद्ध धर्मी बन जाएंगे। मनुस्मृति लाने वाले हैं। अरे भाई, मनुस्मृति में मनु कौन था, किसकी औलाद था, उसकी माँ कौन थी? अरे वो सब अनीति का शासन। अरे अनीति का शासन तब तक चलता है जब तक जनता जानती नहीं है। जब जनता के सच्चाई जानकारी हो जाएगी, हो रही है अभी। और दूसरा बुद्ध युग शुरू 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, 20,000 साल पहले बुद्ध युग शुरू हुआ था और 1956 से बाबा साहब के आते ही एक बौद्ध धर्म का शासन फिर से लागू हुआ। ये दूसरा 2,500 साल का युग शुरू हो रहा है। ये शुरुआत है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मनुवाद तो मर जाने वाला। ब्राह्मण को भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही बनना पड़ेगा, वो समय करीब आ रहा है। आप लोग मार नहीं रहे ना मनुवाद को? कौन मान नहीं रहा है? आप लोग नहीं मार रहे हो ना मनुवाद को? नहीं, हम अहिंसा से मारने वाले हैं और उनके पास हथियार है, वो हिंसा से मार रहे हो। सारी दुनिया में जो कोई बमबारिंग बन रही है, मिसाइलें बन रही है, वो मानव समाज को दुख देने के लिए। और बुद्ध ने तो सुख दिया है, दुखों का निवारण किया है और हम बुद्ध का अनुयायी है, तो हम वही बात करेंगे। नष्ट तो परावर्तन सारा संसार का नियम है, परिवर्तन तो होता ही रहता है। आपके अंदर का बच्चा किधर गया, किशोर किधर गया, जवान होके आप बुढ़ापे तक आ गया, तो वही तो है। बनते भाव और अंत दोनों चालू है। बनते जी, मेरे एक सवाल है आपसे। जो मनुवादी कहें कि मनुस्मृति लागू हो रखी है, या कहें कि लोग जिस धर्म को मानते हैं भागवत को इतना ज्यादा मानते हैं, और जो धर्म जो धम्म बौद्ध धर्म है उसको बिल्कुल भी नहीं मानते, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी है ना। सुनो, भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व यही हालत था और सारी मानव समाज एकदम अंधेरों में जी रही है, आज भी जी रही है। लेकिन जब सूर्य खुल जाता है तो उजाला होता है। तो ज्ञान का सूरज बाबा साहेब अम्बेडकर आने के बाद जो उजाला शुरू हुआ है, ये बंद नहीं होगा। अंधेरे में जीने वाले, मनुवादी बोलने वाले अपने आप को अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी बन जाएंगे। ये गाजियाबाद से आई ये महिला है जो कि हमेशा तत्पर रहती है और बहुजन समाज के लिए रात दिन लगी रहती है, काम करती रहती है। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? न खाता न भाई, प्रतिमा लगेगी वही। ये जो मनुवादियों की जो सोच है, हमें इसको खत्म करना है। जो बाबा साहब की हमारी मूर्ति है, ये कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं है, ये ऐतिहासिक मूर्ति है। ये इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1967 में जो हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी जो है उनके द्वारा इस मूर्ति का नामकरण हुआ। और ये मूर्ति जो है संसद के बाहर गेट नंबर 3 पे लगी हुई थी हमारी, जो मनुवादियों ने उस मूर्ति को हटा दिया। 14 अप्रैल और परिनिर्वाण पर हमारे समाज के लोग और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उस मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते थे।
इसी वजह से इन लोगों ने उस मूर्ति को वहां से हटा दिया है। इन लोगों की जो सोच है वो मुझे समाज के इतिहास को मिटाने की है, जो हम उनको मिटाने नहीं देंगे। मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर अम्बेडकर साधारण शख्सियत नहीं है, पूरी दुनिया उनके नाम और काम को जानती है। हर साल बहुजन समाज के लोग 14 अप्रैल और 2 दिसंबर को वहाँ पर जाते थे, श्रद्धा से सर झुकाते थे कि हे बाबा साहब आपकी वजह से हमारा वजूद है। वो कोई साधारण प्लेस नहीं है या आम जनता के लिए नहीं है। बाबा साहेब की लोकप्रियता को देखते हुए और बाबा साहेब की अनुयायियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर मनुवादियों के रोंगटे खड़े हो रहे कि दिन प्रतिदिन जो डॉक्टर अम्बेडकर के लेख पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हजारों लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत करने का, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर कोई मूर्ति नहीं है, वो हमारा आन बान शान है। क्योंकि जब हम बाबा साहेब को देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि जिस बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया, जूते चप्पलों के पास बैठकर पढ़ने दिया, आगे जाकर वो भारत के भाग्य विधाता बनते हैं, ये अपने हमें बहुत बड़ी बात है। तो बाबा साहेब का सम्मान में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी सम्मान के साथ बाबा साहेब की स्टैचू को सम्मान। जय भीम एक नाम नहीं है, एक विचारधारा है। जो बाबा साहब की मूर्ति है उसका राइट पैर आगे बढ़ा हुआ है, एक हाथ में संविधान है और उसकी उंगली हमें इशारा करती है कि हमको मंदिरों की तरफ अपनी लाइन नहीं बढ़ानी, हमें शिक्षा की और संसद की ओर बढ़ना है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? आज आपके कमांडर लगे हुए हैं जी और 9 अगस्त स्पेशल समता सैनिक की तरफ से आह्वान जी, समता सैनिक दल आज मैदान में है, बाबा साहब के सम्मान है। और अगर ये प्रतिमा शीघ्र ही नहीं लगाई गई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे पूरा भारत यहाँ पे मतलब मूर्ति लगवा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो हम सभी महिलाओं का सम्मान है। ये वो महिला भारत की शान है, ये वो महिला है जो कि गाजियाबाद से चल करके और दिल्ली जंतर मंतर पहुंची है, क्योंकि बाबा साहब की जो प्रतिमा जो हटाई गई थी पुनः स्थापित किए जाए, ऐसी मांग है जो कि आज हजारों की तादाद में ये अनुयायी आज आए हुए। चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है जो कि तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ, और ये तस्वीर जो इनकी है खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, ये याद रखिए जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो बाबा साहब का जो लिटरेचर है घर घर तक पहुंचाते हैं। और कई सालों से चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, वो लिटरेचर घर घर तक पहुंचाते रहते हैं। बाबू जी थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रूप राम बागी है, जिला बुलंदशहर, गांव कुदेना, और मैं एक जनरल। कई सालों से आपको बचपन से देखता रहा हूँ, ऐसे के ऐसे ही? हाँ ऐसे हूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। ये देखना है कि अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है, और मेरा विषय जो है, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ हर बात को, जो है तो जल्दी मैं नहीं करता कि मंच पे जाए या बाहर जाए, शालीनता से अपनी बात कहनी है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जो कि बाबा साहब की जो प्रतिमा हटा दी गई है और रात को भी हटा दी गई? हाँ, वो हटाई बहुत गलत किया है उन्होंने। उनको इतने महापुरुष की जो अब तक बाबा साहब के पैरों में पड़ रहे थे, वोट मांगने से पहले उन्होंने चुनाव के बाद फौरन दुनिया के इतने बड़े महापुरुष की फोटो हटा दी, वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। नहीं, कहने का मतलब आप जंतर मंतर पे, सॉरी संसद भवन पे आप हर साल 14 अप्रैल को आप जाते थे और वहाँ पे आपकी लिटरेचर भी होती थी, मगर इस बार क्या होगा? इस बार ये होगा, एक बात पूरी हो जाने दो, इस मूर्ति के लगाने में प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य, शिवप्रिय गौतम, बैरिस्टर खोबरा गरे, बाबू जग जिमिल राम, मोरारी देसाई 14 अप्रैल 1967 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। किसी भी वक्ता ने ये बात नहीं कही है। लगता है कि वक्ता ढंग नहीं कर रहे, वक्ता हवा में बात करना चाहते हैं। ये बात ठीक है जब तक ये नहीं लगे। मेरा मानना है कि जिस तरह मूर्ति लगी थी, जिस तरह 5 साल तक संघर्ष किया, दोबारा आपको उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा।
और इसके बाद ये होगा कि बाबा साहब तो जिंदा है ही, प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य बाबा साहब के बाद इस देश में जिंदा हो जाएगा। ये गारंटी की बात है। चलिए, गारंटी आपने दे दी है। कहाँ से है बाबू जी आप? मैं उत्तम नगर से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की जो मूर्ति इन्होंने हटाई है ये गलत करा है। इनको वही लगानी होगी, जब नहीं लगाएंगे जब तक हमें इसी तरह से आते रहेंगे, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, चाहे कितना भी